टाइटैनिक के विकास और विनाश की कहानी। जब हम टाइटैनिक की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक महानतम और विनाशकारी यात्रा की कहानी आती है। यह घटना अद्वितीयता, विशालता और विनाश का प्रतीक बन गई है। 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक नामक जहाज की पहली यात्रा ने एक आदमी के सपने को टूटने का निर्णय किया। इस लेख में हम इस महान जहाज की कहानी को समझेंगे, इसके प्रारंभिक जीवन, निर्माण, यात्रा और नाव के डूबने की घटना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए आइए इस विशाल और दिलचस्प कहानी में संचार करते हैं। टाइटैनिक का निर्माण। टाइटैनिक की कहानी का आरंभ उसके निर्माण से होता है। इसकी विस्तृत जानकारी और रोमांचक कहानी हमें इस दिग्गज जहाज के पीछे की दुनिया में ले जाती है। व्हाइट स्टार लाइन नामक कंपनी ने अपने समृद्ध यात्री जहाजों के सफल विपणन के बाद टाइटैनिक के निर्माण का निर्णय लिया। इसे हारलैंड एंड वुल्फ नामक कंपनी ने बनाया था और यह ब्रिटिश राज्य के बेलफास्ट शहर में निर्माणाधीन था। इस महान जहाज की यात्रा की योजना बनाने में कुछ समय लगा और इसकी निर्माण प्रक्रिया भी कठिनाइयों का सामना करनी पड़ी। टाइटैनिक एक आकर्षक और महान जहाज था जिसमें 46,328 टन स्टील को ढाल कर किया गया था। इसमें लगभग 2,224 यात्री और क्रू सदस्य यात्रा करने वाले थे, जो इस प्रमुख संचालित जहाज में अपनी यात्रा का आनंद उठाने के लिए जुट गए। टाइटैनिक की यात्रा। टाइटैनिक की यात्रा का आयोजन बड़े समर्थकों और धनवान लोगों की प्रतीक्षाओं के साथ हुआ। इस जहाज की यात्रा की घोषणा करने से पहले ही उसकी बुकिंगें बड़े पैमाने पर बंद हो गई। इसमें तकरीबन 1,317 यात्री, 899 क्रू और कई मामूली सामग्री शामिल थी। यह नाव न्यूयॉर्क की ओर अपनी पहली यात्रा पर निकली, जहां कई यात्री इंग्लैंड लौट रहे थे। इस यात्रा का विचार इस बात का प्रतीत होता है कि टाइटैनिक ने यात्रीगण के जीवन को एक सुखद और मनोरंजक अनुभव से भर दिया था। यात्रा के दौरान टाइटैनिक में विभिन्न क्षेत्रों और उद्यानों की सुविधाएं थी जिन्हें यात्रीगण खूब आनंद लेते थे। जहाज में रेस्तरां, सामुद्रिक शांति कक्ष, पुस्तकालय, खेल क्षेत्र, सिनेमा और त्योहारों की आयोजनाएं थी। यहाँ यात्रीगण अपनी मनपसंद गतिविधियों में लीन हो जाते थे और एक आदमी की सोच को पूरा करने का आनंद लेते थे। RMS टाइटैनिक उस समय तक दुनिया का सबसे बड़ा भाप से चलने वाला यात्री जहाज था। 10 अप्रैल 1912 को उसने अपनी पहली यात्रा पर साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से रवाना की। 4 दिन की यात्रा के बाद वह 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक एक हिमखंड से टकराकर डूब गया था, जिसमें 1,517 लोगों की जान चली गई, जो इतिहास की सबसे खराब शांतिकालीन समुद्री आपदाओं में से एक थी। ओलंपिक श्रेणी के यात्री जहाज टाइटैनिक का स्वामित्व व्हाइट स्टार लाइन के पास था और इसे बेलफास्ट, आयरलैंड में हारलैंड और वुल्फ शिपयार्ड में बनाया गया था। यह 2,223 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ। तथ्य यह है कि जिस समय जहाज डूबा, उस समय के सभी नियमों का पालन करने के बावजूद जहाज पर केवल 1,178 लोगों के लिए जीवन रक्षक नौकाएं ही थी। पुरुषों की मौतों की अधिक संख्या का मुख्य कारण महिलाओं और बच्चों को बचाने में प्राथमिकता देना था। लेकिन इस प्रशांत और सुखद यात्रा के बीच कुछ घटनाएं हुई जो आने वाली मुसीबतों की ओर इशारा कर रही थी। इस बीच में दरवाजों की बंदी, अद्यतन न की जाने वाली नौसेना जानकारी और समुद्री बर्फ की खतरे की चेतावनी यात्रियों को बताने वाली अवहेलना घटनाओं में से कुछ थी। टाइटैनिक की कहानी का अगला हिस्सा टाइटैनिक के डूबने के अभिनय के साथ जुड़ा है। क्या यह यात्री गण के लिए एक सुप्रसिद्ध सपना हो गया या एक अभिशाप बन गया? यह इस विस्तृत कहानी के बारे में आगे की कथा कहेगी। टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण अत्यधिक गति थी।
टाइटैनिक के मालिक जे ब्रूस इसमे ने जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ से जहाज की गति बहुत अधिक तेज करने के लिए कहा। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 हिमखंडों की चेतावनियां मिली। कप्तान को लगा कि हिमखंड से टकराने पर जहाज मुड़ जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से विमान बहुत बड़ा था और रडार बहुत छोटा था। जब हिमखंड आया तो तेज गति के कारण समय पर मुड़ नहीं सका और चट्टान से टकरा गया। अनुमान है कि यह हिमखंड लगभग 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हो गया था। इससे जहाज के धनुष में छेद हो गया और लगभग 11:40 बजे वह डूबने लगा। हालांकि लगभग 2:20 बजे वह पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। वह जिस समुद्र में डूबे थे उसका तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था, जिससे एक सामान्य व्यक्ति के लिए 20 मिनट से अधिक जीवित रहना असंभव था। टाइटैनिक को उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों द्वारा डिजाइन किया गया था और इसके निर्माण में उस समय उपलब्ध सबसे उन्नत तकनीक का उपयोग किया गया था। यह कई लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका था कि व्यापक सुरक्षा और सुविधाओं के बावजूद टाइटैनिक डूब गया। प्रसिद्ध टाइटैनिक अपराधियों, जहाज के डूबने के बारे में उपाख्यानों, समुद्री कानूनों के उल्लंघन और अतिशयोक्तिपूर्ण मीडिया द्वारा जहाज के मलबे की खोज ने टाइटैनिक में सार्वजनिक रुचि में उपयोग किया गया था। यह कई लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका था कि व्यापक सुरक्षा और सुविधाओं के बावजूद टाइटैनिक डूब गया। प्रसिद्ध टाइटैनिक अपराधियों, जहाज के डूबने के बारे में उपाख्यानों, समुद्री कानूनों के उल्लंघन और अतिशयोक्तिपूर्ण मीडिया द्वारा जहाज के मलबे की खोज ने टाइटैनिक में सार्वजनिक रुचि में डूबने की स्थिति हो गई। यह सभी बातें रात को 2:20 बजे तक विकसित हुई, जब टाइटैनिक पूरी तरह से समुद्र के गहराई में डूब गया। यह घटना एक आपदा के रूप में दुनिया के सामने आई और बहुत से लोगों की मौत की वजह बनी। उनमें से कुछ लोग बर्फ के साथ समुद्र में डूब गए, जबकि कुछ अन्य लोगों को बाकी जहाजों। टाइटैनिक की यह अद्वितीयता, विशालता और विनाश की कहानी दुनिया भर के लोगों को प्रभावित करती है। टाइटैनिक को बनाने वाले इंजीनियरों ने इसके बारे में कहा था कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता, ईश्वर भी इसे डुबो नहीं सकते। इस महान जहाज की कहानी बहुत कुछ सिखाती है, जैसे कि व्यक्तिगत अद्वितीयता, साहस और असंभव को संभव बनाने की क्षमता। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन अनिश्चित होता है और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आज भी टाइटैनिक की यादें और कथा उनकी मूवीज, पुस्तकों, निर्माणाधीन वस्तुओं और म्यूजियम में जीवित है। टाइटैनिक ने मानवता के लिए एक सड़क प्रशस्तित की है और हमेशा संग्रहित रहेगी। स्मरण रखें, टाइटैनिक हमारी इतिहास की एक महत्वपूर्ण चित्रण है जो हमें यह सिखाता है कि जीवन की महत्वपूर्णता, अद्वितीयता और संघर्ष के साथ कैसे संघर्ष करें। यह एक महानतम जहाज की कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि जीवन का सफर कभी-कभी असली विजय की ओर ले जाने वाले सबसे बड़े विपरीत स्थितियों के साथ शुरू हो।